कहते हैं कि इंसान की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। यदि कथनी और करनी में फ़र्क है तो मतलब इंसान की नीयत में फ़र्क है। और यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी के ऊपर भी ये बात लागू होती है कि वो अपनी कथनी और करनी में कहीं फ़र्क ना कर दें, क्योंकि युवराज खंडेराव के साथ अन्याय होता हमें नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वाकई में अन्याय होगा, एक बार फिर से अन्याय होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, मल्हार राव सूबेदार जी ने गौतम भाई सरकार के सामने कहा कि यदि हमें मालूम होता कि कौन है जो हमारे बेटे पर, युवराज खंडेराव पर हमला कर रहा है, उसकी जान के पीछे पड़ा है, यदि मालूम होता तो हम अब तक उसे हाथी के पांव तले कुचलवा चुके होते, उसको मरवा दिया गया होता उस इंसान को। मगर जब पता लगेगा कि वो धन्ना सरदार है जो जान के पीछे पड़ा है, वो गुन्नू जी है जो युवराज की जान लेना चाहता है और इतने प्रयास कर चुका है, और जब पता लगेगा कि मल्हार राव सूबेदार जी पर भी जो हमला हुआ था उसमें भी धन्ना सरदार और गुन्नू जी की बराबर की हिस्सेदारी थी, तब भी वो उनको, उन दोनों बाप बेटे को, यानी कि अपने समधी को, अपने दामाद को हाथी के पांव तले कुचलवा देंगे? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी पुत्री के मोह में भी होंगे। द्वारकाबाई साहिब की भी थोड़ी बहुत चलेगी वहाँ पर मेरे ख्याल से। तो बात यही, जब गुरुजी को थोड़ा उल्टा बोला, हालांकि गलत बात थी लेकिन बोला, तो 7 साल के लिए महल से दूर कर दिया गया था युवराज खंडेराव को सजा के तौर पर। तो क्या मतलब, जो इंसान ये न्याय का देवता प्रजा उनको मानती है, मल्हार राव सूबेदार जी को अपने बेटे तक के साथ में जो न्याय करते हैं, उसको भी ये नहीं कि हाँ हमारा पुत्र है, इकलौता पुत्र है तो इसलिए उनको थोड़ी छूट दी जाए, नहीं, सज़ा देनी है तो देनी है, बराबर की सज़ा देते हैं, चाहे वो कोई आम इंसान हो, अनजान हो, कोई भी मुजरिम हो, या फिर उनका खुद बेटा हो जिसने गलती की हो। तो वो इंसान क्या धना सरदार यानी समधी जी और गुनु जी यानी कि दामाद के साथ में बराबर जो उनको उन्होंने काम किए उसकी सज़ा दे पाएंगे? और यदि सज़ा देते हैं तो ठीक है, यदि सज़ा नहीं देते हैं तो मेरे ख्याल से ये अन्याय होगा फिर से युवराज खंडेराव के साथ में। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब बेटी के प्रति सहानुभूति होगी, जो थोड़ी बहुत उनको यदि छूट दी गई तो, मगर युवराज के साथ तो अन्याय ही होगा। क्या लगता है, क्या युवराज के हमलावर साबित होने पर धना सरदार को, गुनु जी को हाथी के पांव तले से कुचलवा पाएंगे मल्हार राव सूबेदार जी, या यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क आ गया? क्यों आ गया? ज़रूरी है, हम समझ सकते हैं, मजबूरियाँ हर इंसान की होती है, चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे कोई मंत्री हो या सिपाही हो या आम इंसान हो, मजबूरियाँ सबकी होती हैं, बेड़ियाँ सबके पाँव में होती हैं रिश्तों की। और यहाँ पर राजा है, न्याय के देवता के रूप में प्रजा देखती है, और अपने परिवार के साथ में भी अन्याय नहीं करते, न्याय ही करते। और न्याय चाहे कितनी बड़ी सज़ा देने का क्यों ना हो, माँ के साथ भी देखो अन्याय हुआ था, पुत्र के साथ भी अन्याय हुआ था, मगर न्याय किया था कि गलत किया है तो सज़ा मिलेगी। तो क्या धना सरदार और गुन्नू जी को सज़ा मिल पाएगी? क्या यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी ने जो कहा है गौतम भाई सरकार से कि हम हाथी के पाँव तले उनको कुचलवा देते, यदि पता होता तो क्या पता चलने पर उन दोनों पिता पुत्र को हाथी के पाँव तले से कुचलवा देंगे? क्या उनको, धना सरदार और गुनू जी और द्वारकाबाई साहब को, उनके जो कृत्य उन्होंने किए हैं उनके अनुरूप सज़ा मिल पाएगी? आपको क्या लगता है बताइएगा, क्योंकि मुझे कतई नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। पकड़े जाएंगे ये तय है, मगर सज़ा जो काम किए हैं उसके अनुरूप होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता।